हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने सिनोम्स वर्ड वोकेबलरी इन इंग्लिश का वीडियो लेके आई हूँ। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट इट। वन आज का फर्स्ट वर्ड है फिक्टिशियस, स्पूरियस, मतलब होता है जाली जाली, या नकली। तो इसका सिनोनिम्स होगा फॉल्स या फोनी, बोगस, फिक्टिशियस। फिक्ट असत्य, झूठा, फॉल्स, गलत। फोनी का मतलब असत्य, भी होता है जाली, फोनी, और बोगस जाली, मतलब फर्जी। बोगियस, फिक्टिशियस मतलब फर्जी, काल्पनिक, जाली या झूठा। फिक्टिशियस, काल्पनिक, इमिटेटिव जाली, कृत्रिम या झूठा। नकली। और शीनी का इमिटेटिव, मतलब भी होता है कृत्रिम, नकली। नकली। डिसीटफुल मतलब छल से, शैनी, कपट से। नकली। और आर्टिफिशियल डिसीटफुल, मतलब छल से। कृत्रिम, बनावटी, झूठा। आर्टिफिशियल, और कृत्रिम, मॉक का मतलब बनावटी। भी होता है मॉक, दिखावटी, नकली या दिखावटी, उपहास नकली, करना, किसी का उपहास मजाक उड़ाना भी करना। होता है। मॉन्ग्रल का मतलब मोगली, होता है दोगला। दोगला या झूठा। फेक, नकली। और फेक मतलब होता है स्पीशियस, नकली। स्पेशस दिखावटी, मतलब धोखे का। दिखावटी या धोखे का। तो स्पूरियस इसका हिंदी अर्थ जाली या नकली, झूठा। और इसका सिनोनिम्स होगा फॉल्स या फोनी, बोगस, फिक्टिशियस, इमिटेटिव, शीनी, डिसीटफुल, आर्टिफिशियल, मॉक, मॉन्ग्रल, फेक या फिर स्पेशियस। स्पूरियस, फॉल्स, फोनी, बोगस, फिक्टिशियस, इमिटेटिव, शीनी, डिसीटफुल, आर्टिफिशियल, मॉक, मॉन्ग्रल, फेक या फिर स्पेशियस। ये वीडियो मैं अपने ऑफिस के अंदर बना रहा हूँ। स्पेशियस नेक्स्ट वर्ड है। अब स्पूरियस का एंटोनिम्स जेन्युइन मतलब जेन्युइन, असली, सच्चा। जेन्युइन, तो असली। इसका सिनोनिम्स होगा रियल, रियल या ऑथेंटिक, एक्चुअल या ओरिजिनल। एक्चुअल, ओरिजिनल, ट्रू या वेरिटेबल। वेरिटेबल, लॉफुल या लीगल। लॉफुल, लीगल, सिंसियर, ऑनेस्ट या फिर ट्रूथफुल। ट्रूथफुल या फ्रैंक, कोई एकदम फ्रैंक होता है, खुल्लम खुल्ला या ओपन। रियल, तो असली। रियल इसका हिंदी अर्थ ऑथेंटिक, असली, प्रामाणिक, ऑथेंटिक मतलब सच्चा, प्रामाणिक ठीक। होता है, सच्चा या ठीक, एक्चुअल, सही। वास्तविक, एक्चुअल का मतलब ठीक। होता है वास्तविक, ठीक, असल, सही। असल या सही। ओरिजिनल, और मूल। ओरिजिनल मतलब असली, मूल, सच्चा। असली या ट्रू, सच्चा, ट्रू, सत्य। सत्य। वेरिटेबल, सच्चा। वेरिटेबल, सच्चा। लॉफुल का मतलब होता है कानूनी, लॉफुल, वैध या उचित। कानूनी, लीगल वैध, मतलब कानूनी, उचित। वैध। लीगल, सिंसियर, ईमानदार। ऑनेस्ट कानूनी, मतलब भी वैध। ईमानदार, सच्चा। और ट्रूथफुल सिंसियर, मतलब भी ईमानदार। सच्चा। फ्रैंक मतलब ऑनेस्ट, भी होता है ईमानदार। स्पष्टवादी, ट्रूथफुल, साफ, सच्चा। दयालु। और फ्रैंक, ओपन मतलब खुला, स्पष्टवादी, साफ दिल। तो साफ, जेन्युइन दयालु। इसका हिंदी ओपन, अर्थ खुला, असली साफ या दिल। सच्चा। और इसका सिनोनिम्स होगा रियल मतलब होता है असली, ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक, सच्चा या ठीक। एक्चुअल मतलब वास्तविक, ठीक, असल, सही। ओरिजिनल मतलब मूल, असली या सच्चा। और ट्रू सत्य, वेरिटेबल सच्चा। लॉफुल कानूनी, वैध या उचित। लीगल कानूनी या वैध। और सिंसियर ईमानदार, ऑनेस्ट ईमानदार। ट्रूथफुल सच्चा। फ्रैंक स्पष्टवादी, साफ या दयालु। और ओपन मतलब खुला या साफ दिल। तो जेन्युइन इसका सिनोनिम्स रियल, ऑथेंटिक, एक्चुअल, ओरिजिनल, ट्रू, वेरिटेबल, लॉफुल, लीगल, सिंसियर, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, फ्रैंक या फिर ओपन। नेक्स्ट वर्ड है। अब है कॉन्टेम्पचुअस। कॉन्टेम्प्चुअस, कॉन्टेम्पचुअस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। तिरस्कारपूर्ण, इंसल्टिंग या डिप्लोरेबल या सैर्डोनिक। सैर्डोनिक, स्कॉर्नफुल या रैंकली। रैंकली, डिसडेनफुल, हॉटी या डिराइसिव। डिराइसिव, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, इंसोलेंट, अबोरेंट या फिर मेलिशियस। मेलिशियस या फिर इंसल्टिंग, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी, अपमान, तौहीन। इंसल्टिंग अपमान या तौहीन, डिप्लेरेबल, बेइज्जती। और डिप्लोरेबल खेदजनक, बहुत खेदजनक, खराब। बहुत खराब। सैर्डोनिक सार्डोनिक, तिरस्कारपूर्ण। तिरस्कारपूर्ण। स्कॉर्नफुल मतलब भी होता है स्केनफुल, तिरस्कारपूर्ण। तिरस्कारपूर्ण। रैंकली मतलब रैंकली होता है रेंकली, घृणायुक्त। और डिसडेनफुल का मतलब भी होता है घृणायुक्त। तिरस्कारपूर्ण। डिसडेनफुल, हॉटी, हॉटी का मतलब तिरस्कारपूर्ण। घमंडी या अकड़बाज, घमंडी, अभिमानी। घमंडी, मतलब बेइज्जती भी अकड़बाज, होता है। या अभिमान। डिराइसिव का मतलब भी डिरेसिव, होता है उपहासपूर्ण, उपहासपूर्ण। किसी की हंसी उड़ाना, सुपरसीलियस, मजाक उड़ाना। घमंडी, सुपरसीलियस का मतलब घृणापूर्ण। होता है घमंडी इंसोलेंट, या घृणापूर्ण। अहंकारी, इंसोलेंट अहंकारी, अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी। या एबहरेंट, अबोरेंट का मतलब होता है घिनौना, घिनौना, घृणित। घृणित। मैलिशियस, मैलिशियस, दुर्भावनापूर्ण। और दुर्भावनापूर्ण। डेरोगेटरी मतलब होता डेरोगेटरी, है अपमानजनक, अपमानजनक। इंसल्टिंग। तो कॉन्टेम्पचुअस इसका हिंदी अर्थ तिरस्कारपूर्ण। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है इंसल्टिंग या डिप्लोरेबल, सार्डोनिक, स्कॉर्नफुल, रैंकली, डिसडेनफुल, हॉटी या डिराइसिव, सुपरसीलियस, इंसोलेंट, अबोरेंट या फिर मैलिशियस या डेरोगेटरी। डेरोगेटरी नेक्स्ट वर्ड है। अब अगला वर्ड है
Inferior. खराब, Inferior नीचा, घटिया। जैसे होता है ना सुपीरियर मतलब अच्छा, गुड, तो इन्फीरियर का मतलब होता है खराब, नीचा या घटिया, कम। तो इसका सिनोनिम्स होगा जूनियर या लो, पॉजी, इसमें डी साइलेंट है, बस पॉजी प्रोनाउंस करेंगे, या फिर स्विनिश, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट या स्मॉल, डिग्रेडेड, डिग्रेडेड, वेस्ट या फिर वर्थलेस, वर्थलेस, लॉजी, इसे लॉजी प्रोनाउंस करेंगे, जेड, लॉजी, या फिर चीजी या ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। जूनियर मतलब आयु में छोटा, पद में छोटा, जैसे कोई होता है ना सीनियर, तो इससे नीचे क्लास का पढ़ने वाला जूनियर। तो जूनियर मतलब होता है आयु में छोटा, पद में छोटा, और लो मतलब कम, पॉजी मतलब नीचा, स्विनिश नीचा, डेफिशिएंट मतलब की कमी, और स्मॉल मतलब होता है छोटा। डिग्रेडेड अपमानित या नीचा, वेस्ट बर्बाद करना, बेकार, वर्थलेस मतलब भी बेकार, और लॉजी मतलब घटिया, चीज़ी मतलब भी घटिया, या ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, यानी कि निम्न या फिर अंधेरा करना भी होता है। निम्न मतलब कम, और ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर या फिर अंधेरा करना या खराब। तो इन्फेरियर इसका हिंदी अर्थ खराब या नीचा, घटिया, और इसका सिनोनिम्स जूनियर मतलब आयु में छोटा, पद में छोटा, लो मतलब कम, पॉजी नीचा, स्विनिश मतलब भी नीचा, डेफिशिएंट की कमी, स्मॉल छोटा, डिग्रेडेड अपमानित या नीचा, वेस्ट बर्बाद करना, बेकार, वर्थलेस मतलब भी बेकार, लॉजी मतलब घटिया, और चीज़ी मतलब भी होता है घटिया, ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर या निम्न या फिर अंधेरा करना भी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल, मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, हिंसक। तो इसका सिनोनिम्स एंटागोनिस्टिक या वायलेंट, एनिमी, रैंकरस या फिर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट या ऑब्स्ट्रक्टिव, कॉन्ट्रैक्टिव, कॉन्ट्रैक्टिव या अपोजिट, या डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट या फिर कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस, वारलाइक, डॉगिश या मिलिटेंट, या फिर एडवर्स, एडवर्स। एंटेगोनिस्टिक मतलब विरोधी, विरुद्ध, और वायलेंट मतलब हिंसक, एनिमी शत्रु, दुश्मन या विरोधी, रैंकरस मतलब शत्रु का या शत्रु, दुश्मन, रेजिस्टेंट का मतलब भी होता है प्रतिरोधी, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रतिरोधी, कॉन्ट्रैक्टिव मतलब भी होता है प्रतिरोधी, अपोजिट मतलब विपरीत या विरुद्ध, डिस्कॉर्डेंट मतलब होता है प्रतिकूल या विरुद्ध, और कैंटेंगरस मतलब झगड़ालू, वारलाइक मतलब भी होता है जंगी या झगड़ालू, डॉगिश का मतलब होता है कुत्ते जैसा या लड़ाका या फिर झगड़ालू, मिलिटेंट आतंकवादी, या फिर एडवर्स, एडवर्स का मतलब भी होता है हानिकर। तो हॉस्टाइल इसका हिंदी अर्थ होता है शत्रुतापूर्ण या हिंसक, और इसका सिनोनिम्स एंटागोनिस्टिक मतलब होता है विरोधी, वायलेंट मतलब होता है हिंसक, एनिमी मतलब शत्रु, दुश्मन या विरोधी, रैंकरस मतलब शत्रु का, रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रतिरोधी, कॉन्ट्रैक्टिव मतलब भी होता है प्रतिरोधी, अपोजिट मतलब विपरीत या विरुद्ध, डिस्कॉर्डेंट मतलब प्रतिकूल, विरुद्ध, कैंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ालू, वारलाइक जंगी, डॉगिश कुत्ते जैसा या लड़ाका झगड़ालू, मिलिटेंट आतंकवादी, और एडवर्स मतलब हानिकर। नेक्स्ट वर्ड है सर एक आम आदमी एक्सपीडेंट, ए और चैट जीपीटी से क्यों हानिकर। नेक्स्ट वर्ड है, अब है एक्सपीडेंट, उपाय, एक्सपीडियंट। उपयोगी, एक्सपीडियंट का फायदेमंद। मतलब होता है उपाय, उपयोगी, फायदेमंद, जो आपके लिए फायदेमंद है, यूजफुल है। तो इसका सिनोनिम्स होगा यूजफुल या रेमेडी, रिसोर्सेज, मैनर या मोडस, मोडस स्टाइल, या फिर मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन या रैकेट, सर्विसेबल, सर्विसेबल, या फिर प्लमी, बेनिफिशियल या अडेक्वेट, अडेक्वेट, अप्रोप्रिएट, या फिर कांग्रेस, कांग्रुअस, कांग्रुअस। उपयोगी, यूजफुल का मतलब होता है रेमेडी, उपयोगी, उपचार, लाभकारी, उपाय, रेमेडी इलाज, उपचार, उपाय, इलाज, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज संसाधन, संसाधन, जिसे उर्दू जरिया, में कहते हैं जरिया, मैनर, और ढंग, मैनर मतलब प्रकार, ढंग, प्रकार, किस्म, किस्म, मोडियस, तरीका, मोडस ढंग, का मतलब भी होता है तरह, ढंग, तरह, स्टाइल, स्टाइल मतलब प्रकार, प्रकार, तरीका, तरीका, जैसे सबका अपना अपना स्टाइल, अपना अपना मैनिपुलेशन, तरीका जोड़ होता है। तोड़, मैनिपुलेशन का मतलब होता है हुनरमंदी जोड़ से तोड़, करना, हुनरमंदी से करना, किसी काम रैकेट, को अच्छे से करना, चालाकी, उपयोग में लाना, तिकड़म, और रैकेट का मतलब भी ढंग होता है विद्या, चालाकी, तिकड़म या
या ठग विद्या। सर्विसेबल मतलब फायदेमंद। प्लमी किशमिश से भरा हुआ एक तो होता है इसका मतलब, या फिर होता है फायदेमंद। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, सफिशिएंट या फिर उचित होता है, योग्य, एबल भी होता है। और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। और कॉन्ग्रुअस मतलब होता है मुताबिक या उचित, प्रॉपर। तो एक्सपीडियंट मतलब होता है उपाय, उपयोगी या फिर फायदेमंद। और इसका सिनोनिम यूजफुल मतलब उपयोगी। रेमेडी मतलब उपचार, उपाय या इलाज। रिसोर्सेज मतलब संसाधन या जरिया। मैनर ढंग, प्रकार, किस्म, मोडस ढंग या तरह। स्टाइल प्रकार या तरीका। मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ या हुनरमंदी से करना, अच्छे से करना। रैकेट मतलब चालाकी, तिक्रम या ठग विद्या, किसी को ठगने की अच्छी कला है उसके अंदर। या फिर सर्विसेबल मतलब फायदेमंद। प्लमी मतलब किशमिश से भरा हुआ, फायदेमंद। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। एडिक्वेट पर्याप्त, उचित या योग्य। और अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त। कॉन्ग्रुअस मतलब मुताबिक या उचित, मतलब प्रॉपर। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियंट के बाद है प्रीसाइज। प्रीसाइज मतलब सटीक, एक्यूरेट, सही, एकदम सही, ठीक ठीक सही। तो इसका सिनोनिम्स प्रिसाइज, इसका सिनोनिम्स एक्यूरेट या गुड, एग्जैक्ट, अनस्पॉइल्ड या अनब्रोकन भी होगा। अप्रोप्रिएट या रियल, ट्रू, एक्चुअल या फिर इंटैक्ट, करेक्ट या फिर डेफिनेट या फाइन। एक्यूरेट मतलब शुद्ध, ठीक ठीक, एकदम सही। और गुड मतलब भी होता है अच्छा, ठीक या सुविधा भी होता है गुड मतलब। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम सही। अनस्पॉइल्ड मतलब ठीक, खराब नहीं है। और अप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त। रियल मतलब असली, सही, सच्चा। ट्रू मतलब भी होता है सत्य, सही। एक्चुअल मतलब वास्तविक, असली। और इंटैक्ट का मतलब होता है अखंड, पूर्ण, मतलब इनकम्प्लीट नहीं है, पूर्ण है, कंप्लीट है। या फिर जैसे को तैसा भी होता है इंटैक्ट का मतलब। जैसे हम कहते हैं ना टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। तो इंटैक्ट का मतलब भी होता है जैसे को तैसा। करेक्ट का मतलब होता है सही। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित या स्पष्ट, ठीक ठीक। और फाइन मतलब एक तो होता है अच्छा, या फिर फाइन जैसे होता है ना कोई कपड़ा बहुत ही ज़्यादा फाइन है, महीन है। या फिर फाइन मतलब फाइन भरना, जुर्माना भरना। या फिर बखूबी भी होता है फाइन का मतलब, किसी काम को आपने परफेक्टली तरीके से किया, बखूबी निभाया। तो फाइन का मतलब होता है अच्छा, महीन, जुर्माना, बखूबी। तो प्रिसाइज इसका हिंदी अर्थ सटीक। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है एक्यूरेट या गुड, एग्जैक्ट, अनस्पॉइल्ड, अनब्रोकन या अप्रोप्रिएट, रियल, ट्रू, एक्चुअल या फैक्चुअल भी होगा। या फिर इंटैक्ट, करेक्ट, डेफिनेट या फिर फाइन। नेक्स्ट वर्ड है, अब है बहुत ही इजी, अननॉय मतलब चिढ़ाना, किसी को तंग करना, परेशान करना। इरिटेट करना, वेक्स या बैजर करना। या फिर हैकल, किसी ने हैक कर लिया। या नेट चली गई तो हम परेशान हो गए। और बॉदर करना मतलब तंग करना, परेशान करना। या फिर पेस्टर या एग्जैस्पिरेट या अर्क, इसे अर्क प्रोनाउंस करेंगे। या फिर राइल या टीज या फिर बग। अननॉय चिढ़ाना और इसका सिनोनिम्स इरिटेट मतलब चिढ़ाना, वेक्स मतलब भी तंग करना, परेशान करना। बैजर खिजलाना। हैकल सवालों में बात काटना या परेशान करना। और नेटल का मतलब होता है नाराज कर देना, सताना या चिढ़ाना। बॉदर मतलब तंग करना, परेशान करना। पेस्टर मतलब भी होता है तंग करना। एग्जैस्परेट का मतलब भी होता है चिढ़ाना। अर्क का मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना। राइल मतलब भी होता है चिढ़ाना। टीज चिढ़ाना। बग मतलब कीड़ा होता है एक तो, या फिर खटमल को भी बोला जाता है बग, या नशा को भी। या फिर तंग करना, बग मतलब तंग करना भी होता है। तो अननॉय मतलब होता है चिढ़ाना। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है इरिटेट या वेक्स, बैजर, हैकल, नेटल या बॉदर, पेस्टर, एग्जैस्परेट, अर्क, रायल, टीज या फिर बग। अननॉय, इरिटेट, वेक्स, बैजर, हैकल या नेटल, बॉदर, पेस्टर, एग्जैस्परेट, अर्क, रायल, टीज या फिर बग। नेक्स्ट वर्ड है, अब नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब काम या नौकर रखना, काम में लाना, काम में लगाना, काम पर रखना। तो इसका सिनोनिम्स अप्लाई या इंगेज करना, किसी को व्यस्त रखना, बिजी बनाए रखना। या हायर करना। या रिक्रूट या ऑक्यूपाई। या फिर ऑपरेट करना, ऑपरेट, रिटेन या फिर एनलिस्ट करना। या फिर अपॉइंट करना।
अपॉइंट, इनरोल या फिर सर्विस, इनरोल, सर्विस या फिर प्लाई। अप्लाई मतलब आवेदन करना भी होता है, लगाना, जैसे क्रीम अप्लाई करना, लगाना या प्रयोग में लाना। इंगेज करना मतलब होता है काम पर लगाना या व्यस्त, या फिर इंगेज करना मतलब सगाई में बंधना भी होता है। और हायर करना मतलब किराए पर लेना या भाड़े पर रखना। रिक्रूट मतलब भर्ती या नियुक्त करना। ऑक्यूपाई करना पर कब्जा या छेकना या ले लेना। ऑपरेट करना मतलब प्रचालन या प्रबंध करना। रिटेन मतलब बनाए रखना। इनलिस्ट का मतलब होता है प्राप्त करना या भर्ती करना, नाम लिखना, लिखाना। और अपॉइंट करना मतलब होता है नियुक्त करना, मुकर्रर करना, निश्चित करना। और इनरोल मतलब होता है भर्ती। सर्विस मतलब होता है सेवा या खिदमत या देखभाल। और प्लाई का मतलब होता है काम में लाना या फिर चलाना। तो एम्प्लॉय, इसका हिंदी अर्थ काम, नौकर रखना या काम में लगाना। और इसका सिनोनिम्स अप्लाई या फिर एंगेज, हायर, रिक्रूट, ऑक्यूपाई, ऑपरेट, रिटेन, एनलिस्ट, अपॉइंट या फिर इनरोल, सर्विस या फिर प्लाई। एम्प्लॉय, अप्लाई, अप्लाई या एंगेज, हायर, रिक्रूट, ऑक्यूपाई, ऑपरेट, रिटेन, एनलिस्ट, अपॉइंट, इनरोल, सर्विस या फिर प्लाई। नेक्स्ट वर्ड है, अब है मेटिकुलस। मिट्टी का कलश है, संभाल के, तो सावधानी पूर्वक या सतर्क। तो इसका सिनोनिम्स केयरफुल, कॉशियस, वेरी या फिर चेयरी, कॉन्शियस, अवेयर या माइंडफुल या फिर पेशेंट। पेशेंट को भी हम संभाल के मतलब सतर्क, सही से रखते हैं। और अलर्ट या फिर अवेक या वॉचफुल या अटेंटिव। केयरफुल मतलब सावधान, सतर्क या चौकन्ना। और कॉशियस का मतलब भी होता है चौकन्ना, सावधान, सतर्क, एहतियात। वेरी सावधान, होशियार। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत या जागरूक। अवेयर जागरूक, अवगत या जानकार। और माइंडफुल मतलब भी होता है सावधान। पेशेंट मतलब मरीज, धैर्यवान। और पेशेंट को हम देख रेख मतलब सावधानी पूर्वक, सतर्क, सही से रखते हैं। अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी, चौकन्ना, खतरे की सूचना। अलर्ट मतलब खतरे की सूचना भी होता है। अवेक का मतलब होता है जागना या सचेत होना, चौकन्ना होना। वॉचफुल का मतलब होता है चौकन्ना। अटेंटिव, अटेंशन से याद रख सकते हैं, अटेंटिव, सचेत, चौकस या फिर सावधान। तो मेटिकुलस, इसका हिंदी अर्थ सावधानी पूर्वक या सतर्क। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है केयरफुल, कॉशियस या वेरी, कॉन्शियस, अवेयर, माइंडफुल, पेशेंट, अलर्ट, अवेक, वॉचफुल या फिर अटेंटिव। मेटिकुलस, केयरफुल, कॉशियस, वेरी, कॉन्शियस, अवेयर, माइंडफुल या पेशेंट, अलर्ट, अवेक, वॉचफुल या फिर अटेंटिव। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।